है इमरजेंसी वॉशरूम, जिसको भी वॉशरूम जाना है वो इसका प्रयोग कर लीजिए, मगर ज़रूरत ही क्या है उसकी? जब खुले में ही इतना शौच फैल रहा हो तो खुले में ही शौच करने दो जनाब, बंद कमरे में जाके क्या होगा? मैं पार्किंग करने जा रहा था, लेकिन यहाँ इतना बदबू आ रहा है और इतना गंदगी का आलम है कि गाड़ी ले जाने का मन नहीं कर रहा। इधर ये साहब आए कि पार्किंग में गाड़ी पार्क करूंगा, जगह नहीं दिखी तो गाड़ी मोड़कर चल कहाँ जाएगा, वहाँ भिलाई का बदनामी करेगा। पहले हम लोग भिलाई का नाम लेते थे, लेकिन ऐसा हालत देख के तो हम लोग को गाली देगा। वो तो बोले कहाँ उठा के ले आए करके। विधायक देवेंद्र यादव का घर यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर होगा। महापौर का भी घर सेक्टर 5 में है, सेक्टर 5 के बगल में सिविक सेंटर है। और क्या सुगंध है यहाँ पे, जबकि सभी सम्मानीय सदस्य इसी रोड पे रह रहे हैं और नहीं करेगा, मगर सफाई चाहिए, सफाई दीजिए। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं ये भिलाई का हृदय स्थल है। भिलाई का हृदय स्थल मतलब भिलाई का दिल। और कितना साफ सुथरा, कितना स्वच्छ, कितना सुंदर हमारा भिलाई है, ये आप देख लीजिए जनाब। बीएसपी का सिविक सेंटर एरिया, भिलाई टाउनशिप का सिविक सेंटर एरिया आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। यहाँ वॉशरूम बना हुआ है, इमरजेंसी वॉशरूम, जिसको भी वॉशरूम जाना है वो इसका प्रयोग कर लीजिए, मगर ज़रूरत ही क्या है उसकी? जब खुले में ही इतना शौच फैल रहा हो तो खुले में ही शौच करने दो जनाब, बंद कमरे में जाके क्या होगा? बदबू तो यहाँ भी है। और ये आपको इलाका दिखा दूँ, ये पार्किंग है। अब आप खुद बताइए, अगर गाड़ी यहाँ से गुजरेगी पार्क करने के लिए, माना गाड़ी के ऊपर चढ़कर आदमी चले जाएगा, पार्क कर देगा, लेकिन वापस कैसे आएगा? वापस तो पैदल ही आना है। और इतने साफ सुंदर पवित्र पानी से शायद ही कोई वापस पैदल आना चाहे। और इसके कारण ही है कि ये पार्किंग पूरा खाली का खाली रह जाता है और सिविक सेंटर में बीच में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस इस गाड़ियों पर कार्रवाई भी करती है, मगर बीएसपी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? बीएसपी तो छोड़िए, आप देख लीजिए इधर ये साहब आए कि पार्किंग में गाड़ी पार्क करूंगा, जगह नहीं दिखी तो गाड़ी मोड़कर चल दिए कि भाई जहां जा रहा हूं वहीं पार्क कर दूंगा। क्योंकि ये स्थिति तो भिलाई की है। बीएसपी प्रबंधन तमाम चीज़ों, जब हम नेताओं से बात करते तो वो बोलते हैं कि बीएसपी प्रबंधन जो है टाउनशिप में काम करने के लिए एनओसी नहीं देता। तो खुद कर ले साहब काम, इसको सफाई तो कर ले। और इसके साथ ही जो नेता है, विधायक का घर, विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का घर यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर होगा। महापौर का भी घर सेक्टर 5 में है, सेक्टर 5 के बगल में सिविक सेंटर है। और इसकी बदबू आपको वीडियो में बदबू तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी बदबू आपको बता दूं कि पूरे सेंट्रल एवेन्यू में फैल रही है। आसपास से गुजरने वाले लोग जो हैं, जो पहले सिविक सेंटर का नाम लिया करते थे, दूर दराज से जब कोई मेहमान आता है आपके घर में तो आप एक तो मैत्री गार्डन घूमने ले जाते हैं, डोंगरगढ़ घूमने ले जाते हैं, और जब खाने पीने की बात आती है, मार्केट की बात आती है, तो आप सिविक सेंटर लेके आते हैं कि ये हमारे भिलाई का हृदय स्थल है। यहाँ रथ पार्क बना हुआ है, जिस रथ में कृष्ण जी सवार हैं, अर्जुन सवार हैं, मगर उसके 100-200 मीटर के अंदर का एरिया देखिए, ये सफाई है, ये व्यवस्था है। और ये तमाम लोग तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी सभ्य लोग हैं जो चाहते हैं कि नियम के अनुसार गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया जाए और अपना शॉपिंग, खरीदारी, खाना पीना है वो किया जाए। मगर ये सर अभी हमने आपको दिखाया कि गाड़ी पार्क करने अंदर आ रहे थे, मगर स्थिति देखकर मोड़ ली। सर आप अंदर पार्किंग करने जा रहे थे? मैं पार्किंग करने जा रहा था, लेकिन यहाँ इतना बदबू आ रहा है और इतना गंदगी का आलम है कि गाड़ी ले जाने का मन नहीं कर रहा। और गाड़ी अगर मैं ले गए तो पूरी गाड़ी बदबू मारेगी पूरी। गाड़ी छोड़िए, आप पैदल वापस कैसे आएंगे? पैदल तो वापस, पैदल तो ये देखिए ये गाड़ी, पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप भिलाई में कब से रह रहे हैं सर? मैं भिलाई से बचपन में हूँ, बचपन से हूँ मैं। लेकिन भिलाई सिविक सेंटर को हृदय स्थल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भी आप चूंकि आप बचपन से हैं, आप उम्र दराज हो गए हैं सर, तो कई सारे मेहमान आए होंगे दूर दराज से, तो आप घुमाने सिविक सेंटर लाए कभी? बिल्कुल लाते हैं सर, बिल्कुल लाते हैं। अब लाने का मन करता है? बिल्कुल। ऐसा स्थिति देख के कौन आएगा सर? वो तो भाग जाएगा सीधा। वो तो जाके जहाँ जाएगा वहाँ हमारे भिलाई की बदनामी, जहाँ जाएगा वहाँ भिलाई का बदनामी करेगा। पहले हम लोग भिलाई का नाम लेते थे, लेकिन ऐसा हालत देख के तो हम लोग को गाली देगा। वो तो बोले कहाँ उठा के ले आए करके। किस गंदगी के बीच इस बदले इससे अच्छा हमारे गांव चलो बोलेगा, वहाँ बोलेगा, वहाँ तालाब के किनारे बैठ जाएंगे बोलेगा। वो तो गांव में आज भी लोग खुले में खेत में शौच करते हैं, मगर फिर भी ये स्थिति नहीं होती है गांव में। अगर आप बाथरूम बनाए हैं, मेंटेन नहीं, मैं नहीं जानता इसके पीछे वजह क्या है, और ना मैं जानना चाहता हूँ। भिलाई की आम जनता की हैसियत से बोलूँ तो मुझे मतलब सिर्फ सफाई से है, और जो इसमें साथ नहीं दे रहा है उस पर कार्रवाई करिए। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है आपको, कोई आपके खिलाफ आके नारेबाजी नहीं करेगा, धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, मगर सफाई चाहिए, सफाई दीजिए। आप लोग भी यहीं के रहने वाले सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी गाड़ी से सफर करते हैं? BMW है हमारे वाली। बाइक, कार, तमाम चीजें कार, हाँ हाँ सब कुछ। कहाँ खड़ी है आपकी गाड़ी? ये कार खड़ी है। अच्छा, पार्किंग के गेट पे ही लगा दी। जी, अंदर जी, क्यों जी। नहीं गए? यहाँ तो पार्किंग बना हुआ है इतना अच्छा। इतनी गंदगी है, इतनी कौन खड़ी करेगा यहाँ पे पार्किंग लॉट? इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, खड़ी करने की दूर की बात है, वहाँ जाना पसंद कोई नहीं करेगा। गंदगी बताओ गुरुजिया, बताओ गंदगी बताएंगे साहब। इतना गंदगी जी सर, पूरा शिव पुराण हुआ और हम लोग सब पैदल
जो इस दूर दराज से- पार्किंग स्थल जो दूर पैदल दराज से- चले आ रहे थे, दूर से दुनिया, जो दूर से पूरे आए भिलाई- होंगे वो क्या बोले होंगे ये शिवपुराण सब सुनने के लिए? खून के बेचारे आए हैं, शिवपुराण तक गया होगा और हम भी इसी रास्ते से आए। और क्या सुगंध है यहाँ पे, जबकि सभी सम्मानीय सदस्य इसी रोड पे रह रहे हैं और इसकी बदबू से भले हाल। भिलाई के अंदर डेंगू का जहाँ पे सुरक्षा का सब ध्यान रख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए इस और विशेष ध्यान दे। पिछले 15 दिनों से ये बहते चले आ रहा है, वैसे तो महीनों से चल रहा है। आसपास इतना सुंदर मार्केट, भिलाई के अंदर सिविक सेंटर मार्केट को एक पवित्र मार्केट माना जाता है। हम कहेंगे कि प्रशासन को इस और विशेष ध्यान दे तो काफ़ी हम लोगों के परिवार के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देखिए ये गाड़ी का हाल दिखाऊंगा आपको, ये है, ये जो सुगंध को अपने साथ लेते हुए जा रहे हैं लोग। जी सर, आप भी गाड़ी चलाते हैं? हाँ, मैं भी किस प्रकार की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? बड़ी गाड़ी भी चलाता हूँ, छोटी गाड़ी भी चलाता छोटी हूँ। गाड़ी भी चलाते हैं। हाँ। सिविक सेंटर में कब से आना जाना हो रहा है आपका? सिविक सेंटर में तो बचपन से आ रहे हैं, पर ये पहले जो पार्किंग बना है उसके बाद से कितने बार इस पार्किंग का प्रयोग किया? ये पार्किंग बने हुए तो काफ़ी दिन हो गए, पर ये बदबू जो निकल रही है, गटर का पानी आ रहा है, इसके कारण क्या पार्किंग में लगा भी नहीं सकते कार भी नहीं लगा सकते, ना उस पार बाइक से भी जा सकते हैं। क्या इस प्रकार की चीजों से बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा लोगों के, जो लोग यहाँ पर खरीदारी खाने पीने आते हैं? बिल्कुल पड़ेगा, सारे बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई आना नहीं चाहेगा ऐसे गंदगी रहेगी तो। सिविक सेंटर एक बहुत पहले कई सालों से चलता आ रहा है, सिविक सेंटर चौपाटी से लेके सारा चीज़, ऐसे गंदगी में कोई भी नहीं आएगा यहाँ। आपको मैं दिखा दूं कि ये पार्किंग है जो खाली है और ये दुकान का एरिया है जो गाड़ियों से भरा हुआ है, और इसमें जनता की गलती नहीं है, आम पब्लिक की गलती नहीं है। गलती है तो उन जिम्मेदार अधिकारियों की, उन जिम्मेदार नेताओं की जो इसके हाल सुधार नहीं पा रहे हैं। आप देखिए किस तेज़ी से यहाँ से ये गटर की स्थिति है, ना ढंग से चैम्बर है, ना चैम्बर में ढक्कन है, और ना ही जो क्लियरेंस होनी चाहिए वो है। हम जब ये वीडियो यहाँ खड़े होकर बना रहे हैं तो इतनी ज़्यादा बदबू है, मगर एक जिम्मेदारी हमारे साथ भी है कि शासन प्रशासन की आंखें खोले, निगम प्रशासन की आंखें खोले, बीएसपी प्रबंधन की आंखें खोले कि भैया देखिए आपके इलाके में क्या हो रहा है और आप कहाँ अपने आलिशान एसी ऑफिस में मस्त सुगंधित वाला परफ्यूम लगा के या एयर फ्रेशनर लगाकर सो रहे हैं, कौन सी नींद सो रहे हैं। थोड़ा जाग जाइए सारा, आपके भी रिश्तेदार हैं जो भिलाई आते होंगे, घूमने आते होंगे, और वो अगर इस प्रकार के दृश्य को देखेंगे तो आपके भिलाई को कितनी तारीफ करेंगे। हमारे भिलाई को बता दूं कि 11 बार प्रधानमंत्री अवार्ड मिल चुका है स्वच्छता के नाम पर भिलाई स्टील प्लांट को। अगर ये स्वच्छता देख के अवार्ड दिया जाता है ना, तो ऐसे कई सारी जगहें मैं आपको दिखा दूंगा जिन्हें तो बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने चाहिए, और इस बार भिलाई को स्पेशल अवार्ड दीजिए, क्योंकि इतनी स्वच्छता तो मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुई। और ये इस पार की स्थिति नहीं है, ये चैम्बर से जुड़ा हुआ, आगे चैम्बर जाऊंगा तो वो लास्ट जो रोड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पूरा नाली का पानी तालाब बना हुआ है, पूरा भरा पड़ा है, और इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जिम्मेदार कौन है? अगर आप भी सिविक सेंटर आते हैं, आप भी सिविक सेंटर में आकर शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, और आप इस सब चीज़ों से ग्रसित हो चुके हैं, देख चुके हैं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुलकर रख सकते हैं कि आखिर प्रशासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ सो रहा है, या फिर भिलाई की ये तासीर बन गई है कि कोई भी काम कराना है तो घेराव करो, धरना दो, हो हल्ला करो, तब जाकर भिलाई आपको काम करके देगा, वरना इसी में जीवन जीने का ठान लो, इसी में जीवन जीने की अपनी दिनचर्या बना लो, आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। आप इस तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।